हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो एनसीईआरटी में वैकेंसी आया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो होता है, इसके बेसिस पर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 10-12 में चाहे नीट में जो आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से, किताब से आपको पूछा जाता है आंसर। उसमें वैकेंसी आया हुआ दोस्तों। यहाँ पर सारा बात उसमें करेंगे। लैब अटेंड का भी पोस्ट है और भी सारा पोस्ट है, उसके बारे में सारा बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा देर रुकिए, सारा बात करेंगे कैसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आएंगे तो सीट का बंटवारा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का है। इसी तरह से ना पहले सारा पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर मैक्सिमम एज दिया हुआ है, यहाँ पर सीट का बंटवारा दिया है कि अनरिजर्व में एक सीट है, ठीक है। इसी तरह प्रोड्यूक्शन जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए एक पोस्ट है। हम लोग बात करेंगे इसमें सीधे सीधे लैब अटेंडेंट का, ठीक है। यहीं से शुरू होता है लैब असिस्टेंट के लिए। इसमें स्टोर कीपर का भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, इसमें ग्राफिक असिस्टेंट जो होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ये अपर एज लिमिट है 27 साल। इसमें आपको ईआर में कोई छूट नहीं मिलता है, लेकिन ओबीसी वालों को 3 साल छूट मिलता है, और एससी और एसटी वाली जो होते हैं कैंडिडेट, उनको यहाँ पर 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलेगा। ये नंबर ऑफ पोस्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट जो फिजिक्स में है उसमें 3 गो है। उसी तरह लैब असिस्टेंट जो केमिस्ट्री के होंगे उसमें 5 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट जो कंप्यूटर साइंस में होंगे उनके लिए 2 सीट है। और लैब असिस्टेंट जो होंगे ज्योग्राफी में, उनको यहाँ पर 3 पोस्ट दिया गया है। नीचे आएंगे तो बहुत सारा है, जैसे लैब असिस्टेंट लैंग्वेज जो इंग्लिश होता है उसमें भी है, फिजिक्स में भी है। एग्रीकल्चर में जो होते हैं लैब अटेंडेंट वाले, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। इसमें लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। लैब असिस्टेंट के लिए सभी में लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जिसमें आप किए हुए हैं। मान लीजिए किसी में जूलॉजी, इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आपको बीएससी होना चाहिए। नीचे उसमें दर्शाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लैब असिस्टेंट जूलॉजी का है तो इसमें आपको बीएससी होना चाहिए और मेन सब्जेक्ट में जूलॉजी होना चाहिए, तब भर सकते हैं, ठीक है। ये इतना सारा जो लैब का पोस्ट है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बांटा गया है कि ए, बी और सी। तो ये जो ग्रुप का है उसमें आपको अलग अलग, जैसे यहाँ से आइएगा तो यहाँ से आपको दिया गया है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर कि ये किस ग्रुप का है। जैसे ये ग्रुप बी वैकेंसी का था, ठीक है, इससे ऊपर। और इससे नीचे आया हुआ है तो ये ग्रुप सी वैकेंसी का है। तो ग्रुप सी आपको याद रखना है। नीचे आएंगे तो उसके पेमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। ये नोटिफिकेशन का पार्ट 2 है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन का बात किया गया है कि किसके लिए पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर सी में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे ग्रेड 1 ऑडियो लैब असिस्टेंट के लिए। इसमें स्टोर कीपर का भी इसमें पोस्ट है। और स्टोर कीपर के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, आर्ट्स या साइंस होना चाहिए। बस या में दिया हुआ तो या का कोई मतलब नहीं है आपके पास। ये अगर क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर का भी अच्छा जॉब होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे दोस्तों लैब असिस्टेंट की बात करेंगे तो ये बैचलर डिग्री इन रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे वहाँ पर दिया गया था ना, लैब असिस्टेंट मान लीजिए जूलॉजी में है तो आपको बीएससी होना चाहिए। बैचलर का मतलब बीएससी होता है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी से, ठीक है। तब आप उस पोस्ट के लिए लैब अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जानवे करते हैं कि लैब में जो सामान होता है छोटा छोटा बीकर वगैरह और परख नली वगैरह, वो सबको हैंडल करना आना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको रिटेन टेस्ट होगा। 29 से 40 साल एज रखा गया है, ठीक है। लोअर डिवीज़न के लिए भी अपर एज लिमिट जो है 41 रखा गया है। और इसके लिए आपको 10+2 चाहिए, प्लस में स्पीड आपको टाइपिंग के चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट का, फ़ी का कितना लगेगा। सबसे पहले ये बात कर ले दोस्तों, ये 27/12 को नोटिफिकेशन जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, और क्लोजिंग डेट है 16/1 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आप इससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। एक वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के फॉर्म आपको भरना है। एज रिलैक्सेशन वाला था, यहाँ पर SC/ST को 5 साल, OBC जो NCL में आते हैं उनको 3 साल, और PWD में आते हैं उनको 10 साल। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मैंने ऊपर बताया था वही एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जो लोग भी एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लीकेबल होंगे वो अपना देख लेंगे। और एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो एग्जामिनेशन फ़ी के लिए अनरिजर्व OBC और EWS जो कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर इतना पोस्ट लगने वाला है। मान लीजिए जिसमें लेवल 10 और 12 का
पे है उसको यहाँ पर 1500 रुपये ईच पोस्ट के लिए लगेगा। मतलब आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग पेमेंट देना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर लेवल 6 और 7 का जो पेमेंट है उसमें आपको 1200 रुपये देना होगा, और जो लेवल 2 से 5 तक पेमेंट है उसमें आपको 1000 रुपये पर आपको देना होगा जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई कोई हैं जो लैब असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे और LDC के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो अगर वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 2000 देना पड़ेगा। इस तरह से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, उनको एग्जम्प्टेड किया गया है। ठीक है, सारा बात हो ही गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको एग्ज़ाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी कुछ है नहीं इस वीडियो में। यहाँ पर बहुत सारा लंबा PDF है, इस PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में एक तो देख लेते हैं। इसके लिए ना आपको NCERT सब सर्च करना है। NCERT का वेबसाइट है ऑफिशियल, आपको खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर नोटिस वाला गैलरी वाला से भी घोषणाएं में यहाँ पर आइएगा, और रिक्तियाँ करके भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर आइएगा तो ये फर्स्ट आपको जितना भी नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये है पहला ऑप्शन। नहीं तो आप एक बार ऐसे बैक कीजिए और सबसे यहाँ पर नीचे आइए, सबसे नीचे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिएगा आपको रिक्तियाँ देखने मिलेगा। ठीक है, रिक्तियाँ में आपको गैर शैक्षणिक जो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन जो दिख रहा है यही नोटिफिकेशन, इसमें इंग्लिश वाला पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश में मिलेगा। इसमें हिंदी वाला पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में मिलेगा, और अप्लाई हियर पर क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश पर करेंगे तो नोटिफिकेशन हमको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई हियर पर आएंगे, और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ से जो लोग पहले से फॉर्म भरे होंगे उनके लिए लॉगिन ID पासवर्ड होगा तो ठीक है, और नहीं तो जो रजिस्ट्रेशन कभी नहीं किए होंगे उनके लिए टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है पहले, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके, और फिर इसमें रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से लॉगिन करके पूरा फॉर्म को भरने का प्रोसेस आपको एंड करना है। ये फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड कराया जा रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।